साइक्लॉप्स शब्द ग्रीक शब्द कुक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सर्कल या पहिया, और ओपोस जिसका अर्थ है आँख। साइक्लोप्स का अर्थ है चक्र आँखों वाला, एक आँख वाला विशालकाय प्राणी है जो पहली बार प्राचीन ग्रीस की पौराणिक कथाओं में दिखाई देता है। प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार साइक्लोप्स विशाल मानव सदृश प्राणी थे जिनकी एक आँख उनके माथे के बीच में होती थी। ये रहस्यमय प्राणी अपनी उत्पत्ति का पता टाइटन्स के नाम से जाने जाने वाले आदिम देवताओं से लगाते हैं। साइक्लोप्स आकाश देवता यूरेनस और पृथ्वी देवी गैया की संतान थे। यूनानियों का मानना था कि साइक्लोप्स की एक पूरी प्रजाति थी जो कानून और व्यवस्था के बिना दूर देश में रहती थी। साइक्लोप्स नरभक्षी थे जो दूर देश, पारंपरिक रूप से सिसिली, में असभ्य देहाती जीवन जी रहे थे। वे अपने तरीके से दिग्गज हैं और असाधारण ताकत रखते हैं। साइक्लोप्स के कई चित्रण शारीरिक और मानसिक रूप से उनकी धीमी गति पर जोर देते हैं। ग्रीस के प्राचीन मिथकों में साइक्लोप के 3 मुख्य प्रकार हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध हेसियोड के साइक्लोप्स हैं, 3 साइक्लोप्स का एक समूह जो टाइटन्स के भाई थे। वहाँ होमर के साइक्लोप्स भी थे, बड़े एकांक वाले राक्षस जो ऊंचे पहाड़ों पर खोखली गुफाओं में रहते थे और होमर के नायक ओडिसियस का सामना करते थे। साइक्लोप्स का एक और अस्पष्ट संदर्भ है। ये अंतिम दीवार निर्माता है जिन्होंने माइसीने, आर्गोस और टिरिन्स की तथाकथित साइक्लोपियन दीवारें बनाईं। इन पौराणिक मास्टर बिल्डरों का उल्लेख अक्सर प्राचीन काल के ग्रंथों में किया गया था। साइक्लोप्स में विभिन्न प्रतिभाएं हैं और वे बिजली के बोल्ट ज़ीउस के निर्माण के लिए भी जाने जाते हैं, जिसका उपयोग थंडरबोल्ट नामक हथियार फेंकने के लिए किया जाता है। साइक्लोप्स ने पाताल लोक का हेलमेट बनाया जो पहनने वाले को अदृश्य बना देता था, पोसीडॉन का त्रिशूल और आर्टेमिस का चांदी का धनुष। साइक्लोप्स ने टाइटेनोमैची के दौरान ज़ीउस के वज्र को बनाने में मदद की, यहाँ तक कि हेसियोड द्वारा उन्हें दिए गए नाम भी इस विशेष हथियार को दर्शाते हैं। वज्र के प्रहार से ज़ीउस ने टाइटन्स को हरा दिया और ब्रह्मांड का अंतिम शासक बन गया। जब यूनानी नायक ओडिसियस को सिसिली के तट पर फेंक दिया गया तो वह पॉलीफेमस, साइक्लोप्स में सबसे प्रसिद्ध, के हाथों में पड़ गया, जिसने उसे अपने 12 साथियों के साथ अपनी गुफा में बंद कर दिया और प्रवेश द्वार को एक विशाल चट्टान से अवरुद्ध कर दिया। ओडिसियस अंततः पॉलीफेमस को नशे में डालने में सफल रहा। जब वह सो रहा था तो उसकी आंख में जलती हुई लकड़ी डालकर उसे अंधा कर दिया और अपने 6 दोस्तों, अन्य को पॉलीफेमस ने निगल लिया था, के साथ चरागाह में छोड़ी गई भेड़ों के पेट से चिपक कर भाग निकला।